फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में बात करेंगे जावा इंटरफेस की। इसके पहले हमने बात किया था जावा पैकेज की, जिसको भी एग्जाम्पल मैंने कवर किया था, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो जावा इंटरफेस में हम बात करेंगे जावा इंटरफेस होता क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जावा इंटरफेस जरूरी क्यों है, क्यों हम जावा में इस इंटरफेस को पढ़ते हैं, क्या उससे बेनिफिट होता है, वो भी हम देखेंगे। प्लस उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी इंटरफेस को जावा में हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम कोई इंटरफेस बनाएंगे, और एक एग्जांपल से हम देखेंगे कि उस इंटरफेस से बनाना और उसको यूज करना वो कैसे आपका किसी भी जावा प्रोग्राम में काम कर रहा है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखते हैं कि एन इंटरफेस इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास से मतलब है कि आपका जो इंटरफेस होता है वो एक्चुअली क्लास नहीं है, एक क्लास का ब्लूप्रिंट है, क्लास की तरह ही इंटरफेस होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम कोई क्लास की बॉडी में, जैसे हम देखें क्लास जब हम डिफाइन करते थे वहां पे वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर करते थे, तो यहाँ भी वेरिएबल और मेथड होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होगा, इसीलिए उसको कहा गया ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। डिटेल में क्या होगा इंटरफेस में हम आगे भी आते हैं। इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम क्लास से कंपेयर करें तो क्लास में जो वेरिएबल होता था वो तरह से इंस्टेंस वेरिएबल होता था, मतलब वहां पे हर ऑब्जेक्ट के लिए, उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसके लिए वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होगा, मतलब इंटरफेस के जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम उन सारे की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और जब इंटरफेस बनाएंगे हम उसी टाइम उसकी वैल्यू फिक्स डिफाइन कर देते हैं। दूसरा हम लोग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे इंटरफेस में मेथड का नेम तो लिखेंगे, लेकिन मेथड की जो बॉडी होगी, जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, वो हम इंटरफेस में डिफाइन नहीं करते। तो ये दो मेजर डिफरेंस है आपकी क्लास और इंटरफेस में, इसीलिए इंटरफेस को कहा जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। इंटरफेस इन जावा इज ए मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम जावा के फीचर्स की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था आपको कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, तो जो एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है उसको अचीव करने के लिए हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो मेथड बॉडी होगा वहां पे मेथड बॉडी कोई भी नहीं होगा, केवल हम मेथड का नेम लिखेंगे। इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ध्यान दीजिएगा, एक कंसेप्ट और आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब हम इनहेरिटेंस के टाइप को देखें, जो इनहेरिटेंस की क्लास में हमने देखा था, तो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ये तीन इनहेरिटेंस तो सिंपल हम इनहेरिटेंस अचीव करते थे, लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल नहीं है। तो जावा में अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है, अगर हम देखना चाहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल इनहेरिटेंस तो मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन उसके कंसेप्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। क्या कंसेप्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, कि दो पेरेंट क्लास होंगे और एक आपका सब क्लास होगा, तो यहाँ पे दो हम पेरेंट इंटरफेस यूज करके उसका सब क्लास बना के उसको अचीव कर सकते हैं। इंटरफेस आर सिंटैक्टिकली सिमिलर टू क्लास बट दे लैक ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा इंटरफेस में। दे एंड द मेथड आर डिक्लेयर्ड विदाउट एनी बॉडी, और मेथड का कोई भी बॉडी यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं व्हाई इंटरफेस। हम इंटरफेस यूज क्यों करते हैं? ध्यान से, इंटरफेस यूज करने का दो ही बेसिक प्रिंसिपल है। पहला कि अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए। एक और हम कह सकते हैं कि जो इंटरफेस यूज होता है इससे हम लूज कपलिंग अचीव करते हैं। लूज कपलिंग मतलब कि अगर हम बात करें इनहेरिटेंस में, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, तो वहां पे जो क्लास टू क्लास कपलिंग था वो एक टाइट कपलिंग कहा जाता है, और इंटरफेस के केस में हम क्या करते हैं, लूज कपलिंग उसको कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सिंटैक्स दिया हुआ है इंटरफेस का। इंटरफेस हम कैसे बनाएंगे उसको देखिए। सबसे पहले आपका होगा एक्सेस स्पेसिफायर, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, लेकिन इंटरफेस के केस में जनरली हम क्लास को पब्लिक ही
रखते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक रख सकते हैं या नो मॉडिफायर, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद इंटरफेस कीवर्ड आपका होगा, जो इंटरफेस कीवर्ड बताएगा कि अब हम इंटरफेस बना रहे हैं, और यहाँ पे नेम कोई भी इंटरफेस नेम होगा। जैसे क्लास की हम ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर हम डिफाइन करते थे उसके वेरिएबल और मेथड को, वैसे यहाँ पे ही होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम वेरिएबल या मेथड डिक्लेयर करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। जैसे इस लाइन को देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, टाइप फाइनल वेरिएबल 1 फाइनल वेरिएबल 2, यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर दिया मैंने, वैल्यू और वैल्यू। अब इन सब का असाइन का मतलब क्या है कि थ्रू आउट प्रोग्राम इस इंटरफेस में इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, फाइनल फिक्स हो गई, हम कहीं भी इसको चेंज नहीं कर सकते। यही आपका डिफरेंस था क्लास और यहाँ पे। क्लास का टाइम हम यहाँ पे जरूरी नहीं था कि वैल्यू यहाँ पे असाइन करें, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस था वहां पे क्लास के कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, रिटर्न टाइप होगा, मेथड नेम होगा, पैरामीटर लिस्ट होगा, लेकिन इस मेथड का कोई बॉडी नहीं है यहाँ पे, मतलब इस मेथड को क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे डिफाइन हम नहीं करेंगे। ऐसे केवल मेथड नेम हम यूज करेंगे विद पैरामीटर लिस्ट के साथ। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेथड हो सकते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं जो एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। यही आपका सिंटेक्स होता है इंटरफेस का। एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को आप देखिए। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस किस नाम को बनाया, प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस है आपका। जब प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस है मतलब इसकी जो इंटरफेस बॉडी होगी, यहाँ पे या तो हम फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या तो कोई मेथड बनाएंगे, लेकिन उस मेथड का बॉडी हम वहां पे नहीं देंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने केवल एक प्रिंट नाम का मेथड डिक्लेयर किया, लेकिन इसका यहाँ पे इसकी बॉडी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया। मतलब प्रिंट नाम के मेथड में क्या चीज है हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे इंटरफेस में। और दूसरा कि यहाँ पे मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। तो जरूरी भी नहीं है कि हर इंटरफेस में आपका वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेथड नेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास A6। मैंने क्लास का नाम ले लिया A6, जो इंप्लीमेंट कर रहा है प्रिंटेबल। ध्यान दीजिएगा, जब हम इनहेरिटेंस यूज करते थे, इनहेरिटेंस टाइप में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड यूज करते थे, लेकिन इंटरफेस को हम अगर इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंप्लीमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इंप्लीमेंट प्रिंटेबल। प्रिंटेबल क्या था आपका, इंटरफेस नेम, इसी को इंप्लीमेंट कर रहा है। और इसी को मैंने इसी क्लास को जो A6 था एज ए मेन क्लास यूज किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए इस वाली लाइन को, तो यहाँ पे मेन मेथड डिक्लेयर है इसका, तो यही आपका एज ए मेन क्लास भी होगा। इसमें मैंने क्या यूज किया, पब्लिक वाइड प्रिंट। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फिर से प्रिंट मेथड आ गया। अब प्रिंट मेथड आने का मतलब समझिएगा, प्रिंट मेथड फिर से क्यों आ रहा है। जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस में हमने प्रिंट मेथड तो डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, लेकिन इस प्रिंट मेथड को कहीं पे डिफाइन नहीं किया। जब डिफाइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं तो इसको डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन हमेशा किसी न किसी क्लास में करते हैं, और किस क्लास में करेंगे, जो क्लास इस में इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा उसी के अंदर हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला आपका एक इंटरफेस बन गया क्या, प्रिंटेबल नाम का, जो ये आपका एज ए इंटरफेस है। और मैंने एक क्लास बनाया किस नाम का, A6 नाम का। ये आपका क्लास है A6 नाम का, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने इंप्लीमेंट कीवर्ड लगाया यहाँ पे, इंप्लीमेंट मतलब कि अब ये इसको इंप्लीमेंट करेगी, किसको, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। और इंप्लीमेंट करेगी तो जो यहाँ पे मेथड था, मेथड कौन सा था, प्रिंट वाला मेथड था यहाँ पे, लेकिन प्रिंट मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं है, केवल नाम मैंने यूज कर लिया वहां पे। तो उसको डिफाइन हम कहाँ करेंगे, जो क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी वहीं पे डिफाइन करेंगे। मतलब प्रिंट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए वही चीज डिफाइन किया है, यहाँ पे मैसेज मैंने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। अब इस क्लास के अंदर जो क्लास है, इसके अंदर हम कुछ एडिशनल मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो देन। तो मैंने यहाँ पे एडिशनल मेथड, एक शो नाम का मेथड है, इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया हाउ आर यू। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, इस प्रिंटेबल का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, ओबीजे नाम से। ध्यान दिए, इसका इंटरफेस का, क्योंकि प्रिंटेबल इंटरफेस है ना, इसका आप बना क्या, ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिएगा, जब हम ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाए तो जब हम यहाँ पे इसको मेमोरी लोकेट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल कर रहे हैं,
क्लास का, कौन सी क्लास का, इस क्लास का जो क्लास A6 था। अगर हम क्लास के प्रोग्राम में देखें तो क्लास के प्रोग्राम में यहाँ पे क्लास होता था, प्रिंटेबल की जगह क्लास नेम, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर उसी कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम इसका क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, मतलब जो मेमोरी लोकेट करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास, इस तरह का मेमोरी लोकेट करेगा, किसका, इस क्लास के अकॉर्डिंग। और दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1 नाम का, किसका, इस क्लास का, जो क्लास है इसका भी हम ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे obj1 नाम का, और इसको भी एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो ध्यान दीजिए जो obj है ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है, जो obj1 है एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों के पास मेमोरी लोकेट कौन किया है, कंस्ट्रक्टर किसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये क्लास का ही, तो दोनों के पास सिमिलर मेमोरी लोकेट हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए जब हम कॉल कर रहे हैं obj.print, तो obj.print मेथड ध्यान दीजिए किसको कॉल कर रहा है, obj किसका मेथड है, obj इस इंटरफेस का है, तो obj किसको कॉल किया, प्रिंट मेथड को कॉल किया। लेकिन जैसे प्रिंट मेथड कॉल किएगा यहाँ पे इसका मेथड डिफाइन तो नहीं है, तो डिफाइन नहीं है तो चेक करेगा कि इस मेथड, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इस मेथड को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, इस मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा है आपका A6। तो अब यहाँ पे इसकी बॉडी में आएगा, इसका डिफिनेशन सर्च करेगा, इसको मिल जाएगा और आउटपुट आपको लिख के आ जाएगा, हेलो मैसेज प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से दूसरा है obj1 किसका है, क्लास A6 का ये ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली आपको इस मेथड को एक्सेस कर जाएगा, शो वाले मेथड को, और प्रिंट कर देगा हाउ आर यू। अब यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्शन अचीव कैसे हुआ। एब्स्ट्रैक्शन अचीव यहाँ पे इस लाइन से हो रहा है, ध्यान दीजिए जो obj है ये वाली लाइन, अगर हम देखें यहाँ पे तो obj जो ऑब्जेक्ट है किसका, इंटरफेस का, मेथड किसको कॉल किया, प्रिंट को, लेकिन कॉल तो किया, हम इस प्रिंट मेथड को यहाँ पे यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसका डिफिनीशन क्या है, इसकी बॉडी क्या है, इस यहाँ पे हिडन है। हिडन मतलब ये कहीं और डिक्लेयर्ड किसी और क्लास में, तो इसी से अचीव क्या हो रहा है आपका एब्स्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं हाइडिंग ऑफ डेटा। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जनरली एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ दिया जाता है कि एक मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने का जावा में प्रोग्राम बनाइए, तो इंप्लीमेंट इंटरफेस के थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं। अचीव कैसे हो रहा है आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल नाम का, दूसरा इंटरफेस बनाया शोएबल नाम का, दोनों के अंदर मेथड डिक्लेयर कर दिया, प्रिंट और शो केवल डिक्लेयर किया है, डिफाइन उसको नहीं किया है। तो दो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो एक तो हो गया प्रिंटेबल इंटरफेस, दूसरा हो गया आपका शोएबल, मैंने इस नाम से इसको कर दिया, शोएबल नाम का इंटरफेस हो गया। दोनों के अंदर प्रिंट और शो, इसके अंदर प्रिंट और इसके अंदर शो नाम का मेथड केवल डिफाइन नहीं है, उसको हम कहीं और डिफाइन करेंगे। कहां पे डिफाइन करेंगे उसको, इन दोनों इंटरफेस को जो इंप्लीमेंट करेगा। अब ध्यान दीजिए मैंने A6 नाम का एक क्लास बनाया जो इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, प्रिंटेबल को और शोएबल को, दोनों को। मतलब अब हम A6 बनाएंगे, एक A6 मैंने एक क्लास बना, A7 नाम का क्लास बना लिए। ध्यान दीजिए अब ये दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब प्रिंटेबल को भी और शोएबल को भी, दोनों को इंप्लीमेंट कर रहा है। मतलब अब देखिए कंसेप्ट क्या हो रहा है, कुछ ऐसा है मल्टीपल टाइप का हो रहा है, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने का था कि दो एज ए पेरेंट क्लास हो गए, एक आपका सब क्लास हो गया। तो यहाँ पे एज ए A7 सब क्लास और एज ए प्रिंटेबल और शोएबल एज ए पेरेंट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव होने का कंसेप्ट हो रहा है। और जो दोनों मेथड थे प्रिंट और शो, इसी के अंदर जो इंप्लीमेंट कर रहा है क्लास A7, उसी के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट और शो दोनों को डिक्लेयर कर दिया हेलो और वेलकम करके। अब ध्यान दीजिए अब हम जब यहाँ पे इसी को रन करने जाएंगे, क्योंकि आपका मेन मेथड भी आपका यही है, तो A7.java नाम से फाइल सेव करेंगे हम, और इसको हम देखेंगे कैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस A7 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट को और शो को। तो प्रिंट वाले मैसेज प्रिंट कर देगा हेलो, और यहाँ प्रिंट कर देगा वेलकम। तो हेलो वेलकम इस तरह से प्रिंट करेगा, और आपका कंसेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन और मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। धन्यवाद।